कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। ब्लैक मनी, जिसे लोग छुपाने के लिए स्विस बैंक या और कई अन्य तरीके ढूंढते हैं, पर ज्यादातर लोग स्विस बैंक का ही इस्तेमाल करते हैं। पर स्विस बैंक का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? और कोई भी बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, क्या स्विस गवर्नमेंट जो है ब्लैक मनी को छुपाने वालों को सपोर्ट करती है? चलिए जानते हैं आपके सारे सवालों के जवाब को। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ब्लैक मनी होता क्या है। देखिए, ब्लैक मनी दो तरीके से गिना जाता है। पहला, गैर कानूनी काम करके, जैसे ड्रग सेलिंग, आर्म्स सेलिंग, एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा। दूसरा, लीगल वे से, जैसे कि आपने पैसा कमाया और टैक्स के लिए अप्लाई नहीं किया, ये भी ब्लैक मनी में कंसीडर किया जाता है। इनफैक्ट जो दुकानदार आपको सामान देता है और उसका बिल नहीं देता, वो भी एक ब्लैक मनी ही माना जाता है। अब देखिए, स्विस बैंक जो है कोई एक स्पेसिफिक बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सारे बैंक को स्विस बैंक कहते हैं। 1713 में द काउंसिल ऑफ जेनेवा ने एक स्ट्रिक्ट बैंकिंग लॉ पास किया, जिसके तहत जो है बैंक्स अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, इनफैक्ट किसी भी देश के गवर्नमेंट के साथ भी नहीं। और ये खबर सुनते ही सारे यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी बिलियनर्स थे, उन्होंने अपना पैसा जो है स्विस बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1934 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने बैंकिंग लॉ 1934 पास किया, जिसके अंदर बैंक प्राइवेसी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इनफैक्ट इसका आर्टिकल 47 ये कहता है कि अगर आपने अकाउंट होल्डर की डिटेल्स को शेयर किया तो आपको 5 ईयर प्रिजन एंड 2,50,000 स्विस फ्रैंक का फाइन पे करना पड़ेगा। स्विस बैंक में सिर्फ बिलियनर और क्रिमिनल्स ही अपना पैसा सेव नहीं करते, काफ़ी अनस्टेबल कंट्रीज भी अपना पैसा यहाँ सेव करती है, क्योंकि वहाँ के बैंकिंग सिस्टम बहुत वीक होते हैं। साथ ही स्विट्जरलैंड की करेंसी बहुत प्रीमियम है और स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी भी एक कारण है अट्रैक्शन ऑफ बिलियनर्स के लिए। तो आप भी अब घर बैठे अपना बैंक अकाउंट स्विस बैंक में खोल सकते हैं। आपको कुछ डिटेल्स को प्रोवाइड करानी होगी, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस, सोर्स ऑफ वेल्थ, टैक्स आईडी, अगर इंडिया से है तो पैन कार्ड नंबर, और आपके पास मिनिमम 1 लाख स्विस फ्रैंक होने चाहिए। मैक्सिमम तो आपके पास कितने भी हो सकते हैं। और भी कई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसके बाद भी आप एक स्विस बैंक अकाउंट होल्डर बन सकते हैं। नंबर अकाउंट, ये सबसे मेन अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर। इसके लिए ही स्विस बैंक बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर रिच लोग इसी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर अकाउंट खुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको एक बार फिजिकली स्विस बैंक आपको विजिट करना होगा। और ये सबसे सेफेस्ट अकाउंट है स्विस बैंक में। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके डिटेल्स को नंबर के रूप में स्टोर किया जाता है। आपके पासबुक, आपके अकाउंट्स, आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसके अंदर आपका नाम, अकाउंट नंबर ये नहीं शो होगा, आपको नंबर शो होंगे, जिसके कारण ये काफ़ी सेफ बन जाता है। और ज़्यादातर बिलियनर्स जो है इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए वो लंबे समय तक अपने पैसे को छुपा सकते हैं। तो बहुत से देश जो है स्विट्जरलैंड की इस स्ट्रिक्ट बैंक पॉलिसीज के कारण नाखुश थे। तभी एंट्री होती है OECD की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 2014 में ये एक रूल बनाता है कि सभी देशों को एक दूसरे की टैक्स पेयर की डिटेल्स शेयर करनी होगी। इस एग्रीमेंट को 50 देशों ने साइन किया, इंक्लूडिंग इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। और इंडियन गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप अपने स्विस बैंक के जितने भी अकाउंट होल्डर्स के डिटेल्स हैं हमें शेयर कीजिए। तो इसके तहत सितंबर 2019 में पहली लिस्ट आती है, जिसके अंदर कई बड़े नाम इंक्लूडेड थे। फिर अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2021 में, देन अक्टूबर 2022 में भी आती है ये डिटेल्स। और इसके अंदर अकाउंट होल्डर के नेम, एड्रेस, टैक्स आईडी, बैलेंस सब कुछ शो किया जाता है। इसके तहत जो है इसको CBDT के अंदर रखा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, जो जिसके पास अथॉरिटी थी कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। पर इस लिस्ट को कभी पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि OECD की गाइडलाइंस के तहत। तो दोस्तों, आपने देखा स्विट्जरलैंड की स्ट्रिक्ट लॉज, न्यूट्रलिटी उसे सेफ बनाती है बिलियनर्स के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको जानना है कि अफ्रीका आज इतना गरीब क्यों है, तो इस वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं।